उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा बहती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर इसके 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में और इसके दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक महासागरीय धारा बहती है। जब उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा जो रहती है, ये धारा जब आगे चलती है तो आगे चलने के बाद इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक आपके इस पश्चिमी द्वीप समूह के पूरब से जाती है और एक पश्चिमी द्वीप समूह के पश्चिम से जाती है। जो धारा पश्चिमी द्वीप समूह के पूरब से आती है इसे हम एंटिलीज की धारा कहते हैं, और जो धारा कैरेबियन सागर के अंदर से प्रवेश करके जाती है उसे हम कैरेबियन की धारा कहते हैं। ये धारा अपना आगे चल के यूएसए के पास जो ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, यहाँ पे जब ये धारा बहती है तो इसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। ये चारों धाराएं चाहे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, कैरेबियन की धारा है, एंटिलीज की धारा है, फ्लोरिडा की धारा है, ये सब धाराएं इसी का बढ़ा हुआ भाग हैं उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा का। इसीलिए सारी धाराएं आपकी गर्म होती हैं। तो ये पुनः जब फ्लोरिडा के आगे बढ़ता है तो फ्लोरिडा के आगे बढ़ने के बाद जो है ये न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास ये दूरी दिखती है। फ्लोरिडा के उत्तर से लेकर न्यूफाउंडलैंड के बीच में जो धारा बहती है इसे हम गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम की धारा जब पुनः आगे बढ़ती है तो आपकी उत्तर की ओर से यहाँ से लैब्राडोर की धारा आती है और न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास इनका मिलन होता है। जब मिलन होता है तो ठंडी और गर्म धाराएं जहां भी मिलती हैं वो आपका मत्स्यन क्षेत्र होता है, कोहरा ज्यादा होता है, फाइटोप्लैंक्टन नाम की वनस्पति वहां पर आती है और इन वनस्पतियों को खाने के लिए छोटी मछलियां आती हैं, छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां आती हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा मत्स्यन क्षेत्र यहाँ पे आपका बन जाता है। अमेरिका के उत्तर पूरब में इस ओर कॉड मछली का क्षेत्र, यहाँ पे कॉड मछलियां बहुत बड़ी मात्रा में मारी जाती हैं, पाई जाती हैं, इसलिए मारी भी जाती है यहाँ पर। और आपके अमेरिका के पश्चिम में यहाँ पे साल्मन मछली का क्षेत्र है। तो ये 2 मछलियां आपकी विशेष रूप से वहां फेमस हैं, एक कॉड एक साल्मन। तो कॉड मछली का क्षेत्र ये है और साल्मन मछली का क्षेत्र ये है। तो न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास एक बहुत बड़ा मत्स्यन क्षेत्र मिलता है। जब ये धारा आगे चलती है तो इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। और जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह रहता है ये भी आपकी गर्म धारा रहती है। पुनः इसकी एक शाखा नीचे आती है, एक शाखा ऊपर जाती है और जो नॉर्वे के पास शाखा जाती है उसे हम नॉर्वे की धारा कहते हैं। लेकिन जब आपके फ्रांस और स्पेन के पास बीच में इसके बिस्के की खाड़ी है और जब बिस्के की खाड़ी के पास से धारा बहती है तो इसे हम रैनल की धारा कहते हैं। रैनल की धारा जब आपके इस पुर्तगाल के आगे से यहाँ से आगे बढ़ती है तो जब ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में पहुंचती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कनारी की धारा कहते हैं। कनारी की धारा एक ठंडी धारा है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। अब ये ठंडी धारा क्यों है, इस पे आप लोग जो लोग हमारा वायुदाब का चैप्टर पढ़े होंगे पवनों का, तो वायुदाब के चैप्टर में मैंने जब वहाँ पे वायुदाब पेटियां बताई थी और हवाओं का मैंने क्रम बताया था तो वहाँ व्यापारिक पवनों के बारे में मैंने चर्चा किया था। व्यापारिक पवनें जो होती हैं क्योंकि उनकी दिशा आपकी इस तरफ रहती है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, तो ये जो गर्म पानी की धारा आती है ये इसको ऊपर से हटा देते हैं तो नीचे से ठंडे पानी का वेलिंग होता है वो ऊपर आता है और इसलिए जो गर्म धाराएं चल रही थी ये इतनी दूर जहां तक व्यापारिक पवनें चलती हैं वहां पे ये ठंडी धारा में कन्वर्ट हो जाते हैं और पुनः यह ठंडी धारा जब यहाँ नीचे आती है तो इसी उत्तरी विश्वरेखीय धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा में ये मिल जाते हैं और इस प्रकार ये क्रम आपका चलता रहता है। एक बार पुनः देखते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा, आगे चलने पर कैरेबियन की धारा, उसके पूरब में एंटिलीज की धारा, दोनों मिल जाती हैं फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा की धारा, आगे चलने पर गल्फ स्ट्रीम धारा, ऊपर से आकर यहाँ लैब्राडोर धारा होती है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास इनका मिलन होता है। पुनः मिलने के बाद जब आगे बढ़ती हैं तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा नॉर्वे जाती है। नॉर्वे के पास यही गर्म धारा जब आगे बढ़ती है तो आपके रूस के पास जहाँ पे कोला प्रायद्वीप है, कोला प्रायद्वीप के उत्तर में यहाँ पे एक ममन्स बंदरगाह है। ये साल भर जिसे कहते हैं बर्फ से जमा रहता है, लेकिन यहाँ पर इस गर्म धारा के पहुंचने से वो बर्फ पिघल जाती है और वो बंदरगाह साल भर खुला रहता है। आपके कंपटीशन में ये पीसेस में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें पूछा जाता है कि ममन्स बंदरगाह के साल भर खुला रहने का कारण क्या है, तो उसका उत्तर यही रहता है कि जो गल्फ स्ट्रीम धारा आपकी बढ़ी हुई हिस्सा जो नॉर्वे की धारा है वो वहां पहुंचकर उसके बर्फ को पिघला देती है और इस प्रकार से कहते हैं ये चक्र चलता रहता है। तो जैसे ये उत्तर का आपके अटलांटिक महासागर
महासागर की धाराएं हैं, ऐसे दक्षिण अटलांटिक महासागरीय धारा में यहाँ पर जो दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है, जब यह नीचे आती है